क्या आपको भी सुबह सोकर उठते ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके शरीर के जॉइंट्स में, खास करके घुटनों में किसी ने जंग लगी हुई कीलें ठोक दी हों? आप पैर जमीन पर रखते हैं और घुटनों से कड़क कड़क की आवाज आनी शुरू हो जाती है। उस आवाज को मामूली मत समझिए, वो आवाज आपके शरीर का डेंजर सायरन है। वो आवाज आपसे कुछ कह रही है कि आपकी हड्डियों के बीच की वो कीमती जो चिकनाई है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, हम सेनोवियल फ्लूइड भी उसको कहते हैं, वो अब सूखकर रेगिस्तान बन चुका है। और अगर आज आपने इस सायरन को अनसुना कर दिया तो यकीन मानिए भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये शरीर कहीं भी ले जाने से इनकार कर सकता है। अक्सर लोग ये कहते हैं उम्र हो गई है, अब तो घुटने जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मैं कहती हूँ ये गलत बात है। ये उम्र नहीं, आपकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। आज हमारे किचन में ऐसी जड़ी बूटियां और चीजें दबी पड़ी है जो आपकी हड्डियों को दोबारा लोहे के जैसा मजबूत बना सकता है। आपके पास भी वो चीजें हैं। आज मैं आपको किसी सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि आपकी अपनी रसोई को ही हड्डियों का अस्पताल बना दूंगी। बस एक शर्त ये है कि आज का ये वीडियो बिना स्किप किए आपको जरूर देखना है, अच्छे से देखना है और सुनना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। नुस्खे में जाने से पहले ये समझ लो कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। हमारे दो जोड़ों के बीच एक गद्दी होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। उसके अंदर एक तेल जैसा पदार्थ होता है। जब तक ये तेल है आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, पर जैसे ही ये तेल कम होता है, ये ग्रीस कम होता है, हड्डी से हड्डी टकरानी शुरू हो जाती है, कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। यही वो समय है जब आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुइयां चुभती है। इसके तीन सबसे बड़े दुश्मन है जो कार्टिलेज को खराब करते हैं, फ्लूइड को खराब करते हैं। वो है कैल्शियम की कमी, कोलेजन का गिरता हुआ स्तर और शरीर में बढ़ती हुई सूजन, इन्फ्लामेशन। आजकल का हमारा जो खान पान ऐसा है कि हम पेट तो भर लेते हैं पर हड्डियों को भूखा मार रहे हैं। बहुत से लोग कैल्शियम तो खाते हैं पर उन्हें ये ही नहीं पता कि बिना विटामिन डी के वो कैल्शियम कूड़े के बराबर है, वो बॉडी से ऐसे ही बाहर निकल जाता है। आज की इस वीडियो में हम तीनों ही चीजों को ठीक करने वाले हैं। मैं आपको 6 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपकी हड्डियों की रीफिलिंग करेगी, और वो जादुई लेप भी बताऊंगी जो बाहर से सूजन को सोख लेगा और दर्द को भी तुरंत कम कर देगा। तो पहली क्या चीज है उसको ध्यान से आपको सुनना है, या फिर आप नोट भी कर सकते हो। वो है तिल, सेसमे सीड जिसको बोलते हैं। देखने में ये छोटे दिखते हैं पर इनकी ताकत किसी महंगे बोन इंजेक्शन से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1 चम्मच तिल में आपकी कैल्शियम की पूरी टैबलेट से ज्यादा कैल्शियम होता है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। पर लोग गलती क्या करते हैं कि वो तिल को गलत तरीके से खाते हैं। कच्चा तिल जो होता है आपके गले में खराश कर सकता है, और सही बात तो ये है शरीर उसे ठीक से सोख नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो तिल को हमेशा हल्का सा भूने जब उसको खाने जा रहे हैं। जब तिल कढ़ाई में चटकने लगे तो समझ लीजिए उसके अंदर का नेचुरल ऑयल एक्टिवेट हो गया है। अब इसको कैसे आप ले सकते हैं, कैसे खा सकते हैं? रोजाना सिर्फ 1 चम्मच भुने हुए तिल आपको चबा चबा के खाने, या तो आप ऐसा कर सकते हैं इसे गुड़ के साथ मिलाकर भी आप लड्डू बना के खा सकते हैं, या पाउडर बना के सीधा जो गाय का दूध होता है गुनगुना दूध कर ले उसमें डालकर भी आप पी सकते हैं। ये आपकी हड्डियों को अंदर से डेंस बना देता है, यानी कि मजबूत बना देता है। अब दूसरी चीज है वो है मखाना। मखाना कैल्शियम और मैग्नीशियम का संगम है। दोनों चीजें इसमें भरपूर मात्रा में होती है। मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम हड्डियों में समाता नहीं है। मखाने को हल्का सा घी में आपको भून लेना है। भूनकर खाने से आपकी हड्डियों के बीच की जो कार्टिलेज है उसको फिर से बनाने में ये बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। तीसरी चीज जो है वो आपकी घुटनों को जो ग्रीस होती है यानी चिकनाई होती है उसको वापस लाएगी। वो है अलसी, फ्लैक्सीड। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कूट कूट कर भरा होता है। ये आपके जोड़ों की सूजन को ऐसे सोख लेती है जैसे स्पंज पानी को। सावधानी क्या है इसमें? अलसी को भी भूनकर ही आपको लेना है। दिन में 2 चम्मच से ज्यादा आपको नहीं खानी है। ये जोड़ों की कड़कड़ाहट को, जो हमेशा कट कट की आवाज आती है, उसको हमेशा के लिए शांत कर देगी। चौथी चीज है कद्दू के बीज, जिन्हें हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। वे असल में जिंक और कॉपर का खजाना होते हैं। ये आपकी हड्डियों के ढांचे को टूटने और हड्डियों को जब भुरना होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होती है, उससे आपको बचाते हैं। 5वीं चीज है भुना हुआ चना।
हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, प्रोटीन भी चाहिए। चना वो सस्ता और टिकाऊ प्रोटीन है जो आपकी मांसपेशियों को इतनी ताकत देगा कि वो आपके घुटनों पर पड़ने वाला शरीर का जो भार होता है वो कम हो जाएगा, यानी मांसपेशी आपकी मजबूत हो जाती है, तो जोड़ों पर प्रेशर कम पड़ेगा, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। चने को हमेशा छिलके के साथ आपको खाना चाहिए क्योंकि असली फाइबर और ताकत उसी में छिपी होती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अंदर से तो हम खा लेंगे पर जो अभी दर्द और सूजन बाहर दिखाई दे रहा है उसका क्या करना है, तो उसके लिए भी आपको बता देती हूँ, एक लेप बताती हूँ आपको क्या करना है। आधा चम्मच हल्दी लेनी है, आधा चम्मच सौंठ लेना है जो अदरक का पाउडर होता है, और 1 चम्मच तिल का तेल आपको लेना है। अब क्या करना है, इन तीनों को मिलाकर हल्का सा गर्म कर ले, कटोरी में जैसे डाल के तवे के ऊपर रख दे, गर्म तवे के ऊपर, और रात को सोते समय घुटने या दर्द वाली जगह पे लगाकर ऊपर से आप कपड़ा बांध ले। अब ये क्या होगा, कैसे असर करेगा, हल्दी और सौंठ सूजन को बाहर से खींच लेता है और तिल का तेल हड्डियों को गर्माहट देता है। ये लेप आपके जोड़ों के दर्द के लिए किसी पेन किलर से कम नहीं है। अब आते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी चीज पर जो कि सबसे ज्यादा बढ़कर आपकी हड्डियों को पोषण देती है और आपको घुटने के दर्द से बचाती है, वो है खसखस। ज्यादातर लोग घुटने का इलाज तो करते हैं पर अपनी नींद भूल जाते हैं। हमारी हड्डियां और जोड़ रात को गहरी नींद में रिपेयर हो रहे होते हैं। अगर आप रात भर दर्द की वजह से करवटें बदलते हैं तो शरीर कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। खसखस क्या करता है, दिमाग को शांत करता है और आपके जोड़ों की डीप हीलिंग को कराने में मदद करता है। अब कैसे इसको लेना है, रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच खसखस या उसका पाउडर आपको मिलाना है, 1 चुटकी दालचीनी मिला लेनी है। इसे पीने से न सिर्फ आपको गहरी नींद ही आएगी बल्कि सुबह तक जब आप सोकर उठेंगे तो वो कीलों जैसी जो चुभन होती थी वो अकड़न आपकी गायब हो चुकी होगी। और दिनों दिन जब आप इस तरीके से इस दूध को पीते जाएंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आप घूमने फिरने लगेंगे, घोड़े जैसे दौड़ने शुरू हो जाएंगे। ये तिल, मखाना, अलसी और खसखस ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये कुदरत का आशीर्वाद है। अगर आप इन्हें नियम से 21 दिन तक लेते हैं और रोजाना रूटीन में अपने शामिल करते हैं तो आप खुद सीढ़ियां चढ़ते वक्त अपनी बदली हुई ताकत को महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा अगर आप इनको अच्छे से लेना शुरू करते हैं। वजन घटाना या बाहर से फिट दिखना ही काफी नहीं है, अंदर का ढांचा भी आपका मजबूत होना ही असली जवानी है। तो हमेशा कोशिश ये करिए कि आप अपनी रसोई की ताकत को पहचाने और जो आपकी रसोई में चीजें रखी है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके घर की किसी बड़े का दर्द कम हो रहा है, उसकी परेशानी कम हो रही है तो इसे शेयर जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।